आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि जीरो से शुरू करके एक सफल डेयरी फार्म कैसे बनाया जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको लाखों का नुकसान होने से बचा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है प्लानिंग। बहुत से लोग जोश में आकर बिना सोचे समझे गायें या भैंसें खरीद लेते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। 2026 में डेयरी फार्मिंग एक बिजनेस है, शौक नहीं। शुरुआत करने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछें। मेरा बजट कितना है? क्या मैं 5 पशुओं से शुरू करूं या 20 से? मेरे आसपास दूध की बिक्री कहाँ होगी? क्या मैं सीधे ग्राहकों को बेचूंगा या डेयरी को? मेरे पास चारे की व्यवस्था कैसे होगी? अगर आप नए हैं तो मेरी सलाह है कि छोटे स्तर से शुरू करें, मान लीजिए 5 से 10 पशुओं से। इससे आपका जोखिम कम रहेगा और आप अनुभव सीख पाएंगे। डेयरी फार्म के लिए जगह का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। जगह कैसी होनी चाहिए? 1. वो भीड़भाड़ वाली जगह से थोड़ी दूर हो ताकि पशुओं को शांति मिले। 2. वहां साफ पानी और बिजली की अच्छी व्यवस्था हो। 3. रास्ता ऐसा हो कि दूध लेने वाली गाड़ी और चारा लाने वाली गाड़ी आसानी से आ जा सके। शेड का डिजाइन वैज्ञानिक तरीके से 2026 के हिसाब से। पुराने जमाने में बंद कमरे बनाए जाते थे, लेकिन 2026 में हमें लूज हाउसिंग सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब है कि पशुओं के रहने की जगह खुली और हवादार होनी चाहिए। दिशा: शेड की लंबाई पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए ताकि सुबह की धूप पशुओं को मिल सके। धूप में विटामिन डी होता है जो पशुओं की हड्डियों और दूध के उत्पादन के लिए जरूरी है। फर्श खुरदुरा होना चाहिए ताकि पशु फिसले नहीं, लेकिन ढलान ऐसा हो कि गंदगी और पानी आसानी से बाहर निकल जाए। हवा: शेड में हवा का आना जाना बहुत जरूरी है। गर्मियों में पशुओं को हीट स्ट्रेस होता है जिससे दूध कम आता है, इसलिए पंखे या एयर वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। याद रखें, साफ सफाई ही सफलता की चाबी है। गंदा शेड इक्वल टू बीमार पशु इक्वल टू नुकसान। स्टेप 3: सही नस्ल का चयन। आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, पशुओं का चयन। 2026 में ग्राहक सिर्फ दूध की मात्रा नहीं बल्कि दूध की गुणवत्ता, फैट, एसएनएफ भी देखता है। आपके पास मुख्य रूप से 2 विकल्प हैं, गाय या भैंस। 1. गाय: अगर आप दूध की मात्रा यानी क्वांटिटी पर ध्यान देना चाहते हैं तो विदेशी नस्लें जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी अच्छी हैं। ये एक दिन में 20 से 40 लीटर तक दूध दे सकती हैं, लेकिन इनकी देखभाल थोड़ी नाजुक होती है। उदाहरण के देखें तो एबीएस की टॉप नस्लें जैसे अरमाडा, हैमर, ऑस्कर, बिग शॉट, रोमियो इत्यादि। देशी नस्लें: अगर आप कम खर्च और ज्यादा बीमारी प्रतिरोधक क्षमता चाहते हैं तो साहीवाल, गिर या राठी नस्लें बेस्ट हैं। इनका दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और इसकी कीमत मार्केट में ज्यादा मिलती है। 3. भैंस: अगर आपके इलाके में दूध की फैट यानी चिकनाई ज्यादा पसंद की जाती है, जैसे मिठाई बनाने के लिए, तो मुर्रा नस्ल की भैंस पालें। इनका दूध गाढ़ा होता है और रेट अच्छा मिलता है। मेरी सलाह: शुरुआत में मिश्रित मॉडल अपनाएं, कुछ गाय और कुछ भैंस रखें। इससे अगर एक के दूध का क्वालिटी गिरा तो दूसरे से संतुलन बना रहेगा। पशु खरीदते समय ध्यान दें, पशु की उम्र 2 से 4 साल के बीच में हो, पहली या दूसरी बार ब्याही हुई हो, पशु सक्रिय हो, आंखें चमकदार हों। कोशिश करें कि पशु को किसी भरोसेमंद फार्म से खरीदें, न कि सीधे मंडी से, ताकि बीमारी का जोखिम कम रहे। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग में 60 से 70% खर्चा सिर्फ पशुओं के खाने पर आता है। अगर आपने खाने का प्रबंधन सही किया तो आपका मुनाफा पक्का है। 2026 में पुराने तरीके से सिर्फ सूखी घास डालकर काम नहीं चलेगा, आपको संतुलित आहार देना होगा। पशु के भोजन में 3 चीजें जरूरी हैं। 1. हरा चारा जैसे नेपियर घास, बरसीम या मक्का। ये पचने में आसान होता है और दूध बढ़ाता है। कोशिश करें कि आप अपने फार्म के पास ही 1-2 एकड़ जमीन पर चारा उगाएं, इससे खर्चा आधा हो जाएगा। 2. सूखा चारा, भूसा या पराली। ये फाइबर देता है जो पाचन के लिए जरूरी है। 3. सांद्र आहार, दाना, खली और मिनरल मिश्रण। ये प्रोटीन और ऊर्जा देता है। 2026 की खास तकनीक, साइलेज बनाना सीखें। ये हरे चारे को सुरक्षित रखने की वैज्ञानिक विधि है। जब बाहर चारा नहीं मिलता जैसे गर्मियों में, तो साइलेज काम आता है। इससे पशुओं का वजन और दूध दोनों बना रहता है। 2026 में डायरेक्ट मार्केटिंग का जमाना है। 1. सीधी बिक्री, अपने आसपास के 10 से 20 घरों में सीधे दूध पहुंचाएं। इसमें बीच का दलाल नहीं होता तो मुनाफा ज्यादा मिलता है। 2. सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम पर अपने फार्म की कहानी शेयर करें। लोग अब ऑर्गेनिक और शुद्ध दूध के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हैं। 3. वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, अगर दूध बच जाए तो उसे बेचने के बजाय दही, पनीर या घी बनाकर बेचें। इसमें मुनाफा दूध से 2 गुना हो सकता है। 4. ऑनलाइन ऐप्स, आजकल ऐसे ऐप्स हैं जो किसानों को सीधे ग्राहकों से जोड़ते हैं, उनका उपयोग करें। अपनी ब्रांडिंग करें, अपनी डेयरी का एक नाम और लोगो बनाएं। भरोसा ही डेयरी बिजनेस की असली पूंजी है। लाभ कमाने में समय लगता है, आमतौर पर 6 से 8 महीने बाद डेयरी फार्म मुनाफे में आता है, इसलिए धैर्य रखें। तो दोस्तों, ये थी 2026 में सफल डेयरी फार्म शुरू करने की पूरी रोड मैप।
याद रखें, डेयरी फार्मिंग रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये मेहनत, धैर्य और विज्ञान का मिश्रण है। अगर आप पशुओं की सेवा दिल से करेंगे और बिजनेस की समझदारी से चलेंगे तो ये आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो खेती या डेयरी फार्मिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से हैं और आप कितने पशुओं से शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।